हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बेबी अमायरा की फूड जर्नी। ये वीडियो तब का है जब अमायरा 6 महीने और 4 दिन की थी। आज भी मैंने उसको दिन में सिर्फ एक ही मील खिलाया और वो भी सुबह के 11:30 बजे, क्योंकि सुबह के टाइम पे मील खिलाने से पूरा दिन ऑब्जर्व करने के लिए होता है कि बेबी को कोई डाइजेशन इश्यूज तो नहीं हो रहे हैं। आज 4th डे पे मैंने उसको बनाना प्यूरी खिलाया, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब हम सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक ही फूड को 2-3 दिन तक खिलाना चाहिए। तो मैं 2 डेज़ का रूल फॉलो कर रही हूँ, ताकि कि हमें क्लियर भी हो जाए कि बेबी को उस फूड से कुछ एलर्जी या डाइजेशन प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। इसीलिए मैंने अमायरा को 4th डे पे बनाना प्यूरी ही दिया। रेस्ट ऑफ द डे मैंने उसको हर 2-3 घंटे में ब्रेस्ट मिल्क ही दिया, क्योंकि अभी भी उसका जो मेन न्यूट्रिशन का सोर्स है वो ब्रेस्ट मिल्क ही है। जो बनाना होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, नेचुरली स्वीट होता है, सॉफ्ट टेक्सचर होने की वजह से बेबी के लिए सेफ भी है। अमायरा को बनाना प्यूरी का टेस्ट कल पसंद आया था, इसलिए मैंने आज उसको रिपीट भी किया। मुझे लगता है कि सॉलिड स्टार्ट करते वक्त पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेबी को वैरायटी देने से पहले उनको एक टेस्ट और टेक्सचर अडॉप्ट करने के लिए टाइम देना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने बनाना प्यूरी को कैसे बनाया। मैंने एक राइप बनाना ले लिया जो कि सॉफ्ट और येलो कलर का था। उसको मैंने हाफ कट कर लिया, उसका आगे का हिस्सा मैंने हटा दिया और उसके बाकी हिस्से को मैंने अच्छे से फॉर्क से मैश कर लिया। बेबी के लिए कंसिस्टेंसी स्मूथ बनाई, ताकि कि वो इजीली गल्प हो जाए। थोड़ा सा थिक अगर आपको लगे तो आप थोड़ा ब्रेस्ट मिल्क मिक्स कर सकते हो, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। ये प्यूरी फ्रेश ही सर्व किया जाता है, बच्चों को स्टोर नहीं किया जाता है। उसके बाद में मैं मार्केट जाके अमायरा के लिए एक क्लाउड शेप का हीलियम बैलून लेकर आई। मुझे लगा कि ये एकदम क्यूट और बेबी फ्रेंडली डिज़ाइन है। इसके ऊपर फ्रिल्स थी, जिसके कारण ये एक्स्ट्रा एडवेंचरस लग रहा था, जो उसके लिए सेफ भी था और एक नई चीज़ भी हो गई बच्चे के लिए। जब मैंने उसको वो बैलून दिखाया तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। वो उसको देखकर स्माइल करने लगी, हाथ से पकड़ने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन बैलून तो हवा में फ्लोट कर रहा था, इसलिए वो पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन जो उसकी आंखें थी वो बैलून को प्रॉपर फॉलो कर रही थी। हीलियम बैलून हवा में ऊपर फ्लोट करता है, इसलिए अमायरा के लिए वो एक मैजिक जैसा एक्सपीरियंस था। छोटी सी बेबी के लिए ये छोटे छोटे नए एक्सपीरियंसेस भी एक बड़े एडवेंचर के जैसे हो जाते हैं। मुझे लगा कि इस तरह के फ़न और विज़ुअल अट्रैक्टिव चीज़ें बेबी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। उनके विज़ुअल ट्रैकिंग इम्प्रूव होते हैं, क्यूरियोसिटी बनती है और वो नई-नई चीज़ों से एंगेज होते हैं। क्लाउड शेप बैलून ने उस दिन तो और भी स्पेशल बना दिया था, क्योंकि ये एक सिंपल पर यादगार मेमोरी सी बन गई थी। उस दिन ही मैंने अमायरा के लिए प्रॉपर प्ले एरिया सेटअप किया था। तो मैंने क्या किया कि नीचे एक गद्दा बिछाया, उसके ऊपर एक वाटर मैट रखा, जो कि बच्चे के टमी टाइम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। 1-2 ऐसे बैलून्स रखे मैंने वहाँ पे, जिससे कि अमायरा थोड़े पैर-वैर मारना स्टार्ट करेगी तो उसको इंटरेस्ट आएगा जैसे साउंड होगी तो। उसके विज़ुअल के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे ये एक कुछ टॉय सा टाँग दिया, तो जैसे इसको टॉय को मैं हिलाऊँगी तो अमायरा इसको देखेगी और अपनी गर्दन को मूव करेगी, अपनी आइज़ को इधर-उधर करेगी। उसके अलावा कुछ ऐसे मैंने टीथर्स और कुछ ऐसे बजने वाले टॉयज़ अमायरा के लिए रखे। मैं अमायरा को दिन में थोड़े टाइम ज़मीन पे, सॉफ्ट गद्दे पे या मैट पे रखती ही हूँ। 6 मंथ्स की एज पे ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बेबी अपने हैंड्स और लेग्स मूव करता है, रोलिंग ट्राई करता है और अपने बॉडी के मूवमेंट्स पे कंट्रोल पाना स्टार्ट करता है। अगर बेबी हमेशा सिर्फ स्विंग में या हमारी गोदी में या बेड पे रहेगा तो उसकी बॉडी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब उसको सेफ फ्लोर टाइम मिलता है तो वो अपना बैलेंस सीखता है, अपनी मसल स्ट्रॉन्ग बनाता है और नए मोटर स्किल्स डेवलप करता है। इसलिए मैं उसके प्ले एरिया में सॉफ्ट मैट या सेफ टॉयज़ और थोड़ा ओपन स्पेस रखती हूँ, ताकि वो फ्रीली एक्सप्लोर कर सके। ये प्रैक्टिस उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और अब तो अमायरा ने धीरे-धीरे टॉयज़ को पकड़ना और उन्हें अपने मुँह तक ले जाना स्टार्ट कर दिया है। अदरवाइज़ पहले वो सिर्फ़ अपना अंगूठा जो है या अपना हैंड है, वही सिर्फ़ मुँह तक लेकर जाती थी। अब उसने टॉयज़ को भी मुँह तक ले जाना स्टार्ट कर दिया। जब मैं अमायरा को घर से बाहर लेके जाती हूँ तो क्या-क्या तैयारी करती हूँ उससे पहले और इसको कैसे रेडी करती हूँ। तो सबसे पहले तो ये उसकी जो प्रैम है, मैं उसको हमेशा और हमेशा प्रैम में लेके जाती हूँ, चाहे मुझे कहीं पे भी लेके जाना हो। ऐसे गोदी में उठा के मैं कभी भी नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि बच्चा भी कंफर्टेबल नहीं होता है। कितनी भी देर के लिए आप जा रहे हो, कम से कम अगर प्रैम है तो बच्चा उसमें आराम से सो सकता है। मैं सबसे पहले मैं इसको झाड़ लेती हूँ ताकि कोई मच्छर-वच्छर ना हो, कोई कीड़ा-वीड़ा इस प्रैम के अंदर नहीं हो।
में अमायरा अभी बहुत ही छोटी सी है, तो ये जो इसका जो मटेरियल है इस पर मैं उसको डायरेक्ट नहीं सुलाती हूँ और उसको अभी बांधने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो इतना रोली पोली भी अभी स्टार्ट नहीं किया है उसने। तो मैं सबसे पहले ये ऐसे गद्दी बिछाती हूँ। इसके ये ऐसे गद्दी है इसकी, ये इसकी बुआ ने इसको गिफ्ट किया था। ये ऐसे मैं इसकी गद्दी एक बिछा लेती हूँ, ठीक है। अब इस गद्दी के ऊपर इसको डायरेक्टली सुला सकते हैं, लेकिन मेरे पास में ये एक बेबी के लिए पूरा कंफर्टेबल साइज का क्यूट सा बेडिंग है, मैं फिर ये बिछा लेती हूँ। इसके अंदर इसका यहाँ पे सर्ट टिक जाता है बेबी का आराम से। ये समर ब्रांड का है, ये यूएस से मिलता है, अब तो इंडिया में भी मिलता होगा। और इसको यहाँ पे इसके पैर वैर आ जाते हैं, यहाँ पे इसके हाथ आ जाते हैं। बेबी को काफ़ी कंफर्ट लगता है, तकिया सा होता है, काफ़ी सॉफ्ट है। इसके ऊपर अब कुछ बिछाने की जरूरत नहीं होती, मैं डायरेक्ट इस पर अमायरा को सुलाती हूँ। और उसके बाद में फिर जैसे ये ब्लैंकेट है, अगर ठंडा है तो मैं ये ब्लैंकेट उसको ओढ़ाऊँगी, अदरवाइज जैसे इस तरह के एक कुछ कपड़े जैसे वो मैं इसके अंदर रखूँगी कि भैया अगर जैसे थोड़ा ठंडा है तो फिर वो वाला इसका थोड़ा सा स्टफ़ जो है वो थोड़ा सा इसका मोटा है, लेकिन है ये भी प्योर कॉटन, और ये भी प्योर कॉटन, इसके अंदर कुछ फीलिंग नहीं है। तो जैसे कि अब मच्छर वच्छर होंगे तो एक मैं यहाँ भी लगा देती हूँ। वैसे तो देखो ये पूरा बंद हो जाएगा और यहाँ से आप बेबी को देख सकते हो, लेकिन सेफ्टी पर्पज़ से मैं यहाँ भी लगा देती हूँ ताकि फिर इधर की साइड से और इधर की साइड से मॉस्किटोज़ ना आए, ठीक है। उसके अलावा जैसे जो इसका ये पीछे की पॉकेट है, इसके अंदर मैंडेटरी है कि हमेशा एक ना एक ओडोमास या कुछ इस तरह से मॉस्किटो वाला तो होता ही होता है इसके अंदर। और इसके अंदर जैसे टिश्यूज़ होते हैं और साथ में कोई भी एक रैटल होता है, ठीक है। तो जो टिश्यूज़ और रैटल है वो या तो कभी इसके अंदर होते हैं या फिर कई बार जो इसका एक इसका छोटा सा मैंने मिनी सा बैग बना रखा है, इस बैग के अंदर होता है। तो ये जो तैयारी है ये मैं करके लेके जाती हूँ और ये मैं बैग एज इट इज़ रख देती हूँ। तो इस बैग में मैं आपको दिखाती हूँ कि अब क्या क्या है इस बैग के अंदर। जैसे कि मॉस्किटो पैच है, ठीक है। ये मॉस्किटो पैच है, ये हमेशा रहता है, मदर स्पर्श ब्रांड का है मेरे पास में। हैंकीज़ होते हैं 2-3, ठीक है। उसके अलावा एक इसके ड्रेस का पेयर होता है और एक ये रैटल है, इसका जो फेवरेट रैटल है। एक इसकी कैप है, कैप क्योंकि मौसम के हिसाब से पहनाई जाती है तो एक कैप हमेशा इसमें रहती है। ये इसका साउंड वाला टॉय है जो साउंड करता है, ताकि कई बार बच्चा बहुत ही बिचर जाए तो साउंड का टॉय चाहिए होता है। देखो ये इसके वाइप्स हैं, इसके अंदर एक डाइपर होता है जो कि अभी मिसिंग है, जो मैं अभी डाल लूँगी। तो इतना छोटा सा इसका बैग है, बहुत ही क्यूट सा। मुझे बहुत लोगों ने बोला है कि यार तुम इतना छोटा सा सामान लेके कैसे चलती हो। अभी सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग पे है ना शायद, इसलिए, जो कि जस्ट अभी मैंने इसको थोड़ा सा खिलाना विलाना स्टार्ट करूँगी तो मे भी थोड़ा सा इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड हो जाएंगी, बट एज ऑफ नाउ तो इतना ही सामान है। तो ये है इसकी तैयारी। सामान तो हमेशा होता ही होता है। उसके अलावा कुछ कुछ टॉयज़ जैसे हैं जो इसके चेंज होते रहते हैं, डिपेंड्स किसको अभी क्या पसंद है, या फिर थोड़ा सा चेंज तो करना ही पड़ती है चीज़ें। अब जैसे अगर हम डॉक्टर के जा रहे हैं तो एक डॉक्टर का फाइल ऐड ऑन हो जाएगा, बस ऐसा ही चलता है। तो ये जो इसका बैग है वो तो मैं नीचे रख देती हूँ हमेशा।